टिहरी लोकसभा सीट की जंग लगातार दिलचस्प होती जा रही है और बीजेपी भी अपने प्रचार में तेजी लाने में जुट गई है। क्या निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े संगठन को चुनौती दे पाएंगे? दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की धूम पूरे देश में मची हुई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हजारों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं, कुछ प्रत्याशी क्षेत्रीय दलों के हैं, जबकि कुछ प्रत्याशी निर्दलीय होते हुए भी अपना दम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों में से एक टिहरी लोकसभा सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है और उनके लिए लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। वहीं कांग्रेस के टिकट से जोत सिंह गुनसोला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि निर्दलीय बॉबी पंवार ने भी टिहरी संसदीय क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में बॉबी पंवार के काफ़ी चर्चे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। 26 साल के युवा बॉबी पंवार का राजनीति में इस प्रकार से पदार्पण कोई सहज बात नहीं है। बीजेपी जैसे इतने बड़े संगठन को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। बॉबी पंवार लगातार चुनाव में मजबूती से खड़े हैं। वहीं बॉबी पंवार की कल प्रेमनगर में विशाल जनसभा थी और जनता उनके लिए लगातार वोट मांग रही थी। बॉबी पंवार अपनी लोकप्रियता लगातार बढ़ा रहे हैं। 26 साल के इस युवा ने चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाता है ये हर किसी को बता दिया है, क्योंकि चुनाव लड़ने का बॉबी का तरीका अन्य राजनीतिज्ञों से हट करके है। बॉबी पंवार की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उन्हें मिल रहे लगातार समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रचार प्रसार को काफ़ी तीव्र कर दिया है। कल चंबा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशाल जनसभा थी। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि धामी उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं का इसमें जिक्र करेंगे, जनता को आश्वासन देंगे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 28 मिनट के संबोधन में बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह का भी सिर्फ एक बार जिक्र किया। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड कोई साधारण मामला नहीं था। अंकिता भंडारी के हत्या के बाद एक जन आंदोलन जन्म ले चुका था और लोग सड़कों पर उतर आए थे। कैंडल मार्च निकला, हर कहीं सीबीआई जांच की मांग हुई। अंकिता के माता पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आज तक भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 के बारे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने ना ही अपने विपक्षी बॉबी पंवार का कहीं जिक्र किया और ना ही जोत सिंह गुनसोला का कहीं पर जिक्र किया। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बात करते हुए कांग्रेस की मानसिकता पर प्रश्न उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड काफ़ी प्रिय है, वे उत्तराखंड से प्रेम करते हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में 2 बार G20 सम्मेलन कराए और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में राम मंदिर का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की अनेकों योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि किस प्रकार से समान नागरिक संहिता को लागू करके उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है। राज्य में चल रहे अनेकों विकास योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि बागवानी के क्षेत्र में हमने 20,000 पॉली हाउस लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि होम स्टे के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिए जाने में मदद की जा रही है और स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने टिहरी क्षेत्र में सुप्रसिद्ध टिहरी झील के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि 1300 करोड़ की स्वीकृति के बाद टिहरी में अनेक प्रकार से विकास कार्य होंगे, रिंग रोड बनाई जाएंगी और जल क्रीड़ा से संबंधित अनेक प्रकार की एक्टिविटियों को बढ़ाया जाएगा। देहरादून से टिहरी के लिए बनाई जाने वाली सुरंग की DPR हो चुकी है और इस बारे में पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने माला राज्य लक्ष्मी शाह के कार्यकाल के बारे में कोई चर्चा नहीं की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून को लागू करके उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिला है और लगातार भर्तियां निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि कई सारे युवाओं को कई नौकरियां मिल रही हैं, किसी को 4 मिल रही हैं, किसी को 5 मिल रही हैं, लेकिन नकल विरोधी कानून के आने के पीछे की सच्चाई उन्होंने नहीं बताई है। किस प्रकार से छात्रों ने
सड़कों पर संघर्ष किया और किस प्रकार से उन्होंने भर्तियों में धांधली के लिए सीबीआई जांच की मांग की। पेपर लीक मामले से सुर्खियों में आए बॉबी पवार ने भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ लगातार मुहिम छेड़ी रखी और सड़कों पर उतरे। उन्होंने भर्ती में हो रहे घोटाले के पीछे के कारण को जानने के लिए लगातार सीबीआई जांच की मांग की और नकल विरोधी कानून बनाने के लिए जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के कारण उत्तराखंड में अच्छी सड़कें बनी हैं। कई सारे डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो रहा है, बागवानी के क्षेत्र में विकास हो रहा है, स्वरोजगार के क्षेत्र में विकास हो रहा है, होम स्टे बनाए जा रहे हैं और अन्य कार्य भी लगातार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने लगभग 28 मिनट के संबोधन में बहुत कुछ गिनाया और बहुत कुछ बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारा 370 हटने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में किस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है, सेना को किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। मोदी जी ने सेना को सीधे आदेश दे रखा है, गोली के बदले गोली। सेना को बहुत अच्छे हथियार मिल रहे हैं और अच्छे जूते मिल रहे हैं। अपने संबोधन में राम मंदिर का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पहले हर कोई कहता था राम लला कब आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तो अब तिथि भी बता दी गई है और मंदिर भी बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के कारण उत्तराखंड में अच्छी सड़कें बनी हैं। कई सारे डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो रहा है, बागवानी के क्षेत्र में विकास हो रहा है, स्वरोजगार के क्षेत्र में विकास हो रहा है, होम स्टे बनाए जा रहे हैं और अन्य कार्य भी लगातार किए जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने खूबसूरत विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो माहौल निर्दलीय बॉबी पवार ने बना रखा है उसे टिहरी के प्रत्याशियों ने शायद ही पहले कभी देखा हो। टिहरी ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में बॉबी पवार के चर्चे हो रहे हैं और लोग बॉबी पवार में उत्तराखंड का भविष्य देख रहे हैं। कई लोग अपने दलों से त्यागपत्र देके बॉबी पवार से जुड़ते चले जा रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह हीरा है और समर्थकों का कहना है कि हीरे को हीरा ही मिला है। क्या निर्दलीय बॉबी पवार का चुनाव चिन्ह हीरा कांग्रेस के हाथ व बीजेपी के कमल से आगे निकल पाएगा? बॉबी पवार के पास उत्तराखंड के जमीनी मुद्दे हैं। भले ही बॉबी पवार टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किंतु उनके भाषणों में सारे उत्तराखंड का समायोग है। ये वीडियो नकोट की है जिसे हमारे सहयोगी राजवीर चौहान ने भेजा है। चंबा ब्लॉक के नकोट में बॉबी पवार रात्रि के समय पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। जनता उन्हें देखने व सुनने के लिए वहां पर पहले से ही मौजूद थी। बॉबी पवार ने रात्रि के अंधेरे में जब जनसभा की तो लोग उनके चारों तरफ से खड़े हो गए।